जय श्री सीताराम जी की। महादेव जी कहते हैं, हे उमा, वह वंश धन्य है, जगत पूज्य और परम पवित्र है, जिसमें रघुवीर प्रायण विनीत पुरुष उत्पन्न हुए हैं। अपनी मति के अनुसार यह कथा मैंने कही, यद्यपि पहले इसे छिपा कर रखा था। जब मैंने तुम्हारे मन में अधिक प्रेम देखा, तब यह कथा सुनाई। यह उसे नहीं सुनानी चाहिए जो शठ और हठी हो, जो हरि चरित्र को मन में लगाकर नहीं सुनता है, लोभी, क्रोधी और कामी, जो चराचर के स्वामी को नहीं बसते, यह कथा उन्हें नहीं सुनानी चाहिए। ब्राह्मण द्रोही को यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए, चाहे वह इंद्र के समान राजा क्यों न हो। राम कथा सुनने के अधिकारी वे ही पुरुष हैं जिनको सज्जनों की संगति अत्यंत प्रिय लगती है, गुरु के चरणों में जिनकी प्रीति है, जो नीति प्रायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। उसी को यह राम कथा सुख देने वाली है, जिसको रघुनाथ जी प्राण प्रिय है। जो राम जी के चरणों में प्रेम चाहे अथवा मोक्ष चाहे, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम सहित काम रूपी दोने से पी लेगा। हे पार्वती, मैंने राम कथा वर्णन की, जो कलयुग के पाप और मन की मलिनता को हारने वाली है। वह राम कथा संसार रूपी रोग के लिए संजीवनी है। वेद और पंडित ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सोपान हैं। वे ही श्री राम भक्ति के मार्ग हैं। जिस पर हरि की अत्यंत कृपा होगी, वही इस मार्ग पे पांव धर पाएगा। जो कपट छोड़कर यह कथा गावेगा, वह अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि पा जाएगा। जो ये इस कथा को कहते, सुनते और अनुमोदन करते हैं, वे संसार को गोपद की भांति पार कर जाते हैं। सब कथा सुनकर पार्वती जी के हृदय को बहुत प्यारी लगी। तब वे सुहावनी वाणी से बोली, हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और रामचंद्र जी के चरणों में नया अनुराग उत्पन्न हो गया है। हे ईश्वर, मैं आपकी कृपा से कृतार्थ हुई। मन में श्री रामचंद्र जी की भक्ति दृढ़ हो गई है और कलेश दूर हो गई। शंभु उमा का यह संवाद सुख को उत्पन्न और दुख को दूर करने वाला है, आवागमन छुड़ाने वाला, संदेहों को मिटाने वाला और सज्जनों को प्रिय है। संसार में जो राम के उपासक है, उनको इसके समान और कुछ प्यारा नहीं लगता। राम कृपा से यह सुंदर पवित्र करने वाला चरित्र मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन, योग, जप, व्रत, पूजा आदि नहीं है। अतः राम जी का ही स्मरण करना चाहिए और राम जी के गुणगान और राम जी के ही गुणों को निरंतर सुनना चाहिए। पतित का उद्धार करना ही जिन महान बाना है, कवि, वेद, संत और पुराण ऐसा कहते हैं। रे मन, खोटाई त्याग कर उन प्रभु को भज लो। श्री राम जी को भजते ही जिसने मुक्ति नहीं पाई, अरे मूर्ख मन, श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई है। वेश्या, अजामिल, ब्याद, गीद, गजेंद्र आदि बहुत से पापी है जिन्होंने पार तार लिया है। भील, यवन, किरात, खस, चंडाल और महापापी भी एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो गए हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र जो मनुष्य गाएंगे, सुनेंगे, वे बिना परिश्रम ही कलयुग के पाप और मन के दोष रूपी मल को धोकर श्री राम जी के धाम को चले जाएंगे। जो मनुष्य 5-7 सोपाइयों को मनोहर जानकर हृदय में धारण करेंगे, उनकी भी 5 इंद्रियों से उत्पन्न अविद्या को श्री राम जी हर लेते हैं। जो सुंदर चरित्र और चतुर, कृपा निधान, अनाथों पर स्नेह करने वाले, ऐसे एक श्री राम जी ही हैं। बिना कांड हित करने वाले श्री राम जी के समान मोक्ष देने वाला और कौन है। जिनकी थोड़ी ही कृपा से मुझ मतिमंद तुलसीदास ने भी परम विश्राम पाया है, ऐसे श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे रघुवीर, मेरे समान दीन और आपके समान दीन बंधु और कौन है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मुनि, संसार को विषम पीड़ा को हर लीजिए। जो कामी को स्त्री, लोभी को धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी,
हे राम जी, आप मुझे सदा प्यारे लगे। पहले जिस दुर्गम रामायण को श्रेष्ठ कवि भगवान शंकर जी ने राम जी के चरण कमलों में निरंतर भक्ति प्राप्त होने से रचा था, उसी मानस रामायण को राम जी के नाम में लीन तुलसीदास ने अपने हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए इसे मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। यह रामचरितमानस पुण्य रूप, पापहारी, सदैव मंगलकारी, विज्ञान और भक्तिदायक, माया और मोह और तथा मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से पूर्ण और मंगलमय है। जो लोग इस मानसरोवर में भक्तिपूर्वक स्नान करते हैं, वे संसार रूपी प्रचंड सूर्य की उग्र किरणों से उत्पन्न संपत से दूर हो जाते हैं। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। जय श्री सीताराम जी की।